बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड मिक्स टू स्लाइटली बियरिश बोल सकते हैं। डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश और एफआईज दिख रहे हैं बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। काफ़ी मिक्स्ड सा डेटा दिखाई दे रहा है। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं कि क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है अभी। और सारे नंबर जो दिए हुए हैं ये नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी जो हमने नंबर देखे ये बाई सेल था फ्राइडे का पार्टिसिपेंट वाइज, वही बाई सेल आपको दिखाई देगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी वो इस कॉलम में दिख रही है, बाय सेल इस कॉलम में दिखेगा। बाय सेल को एडजस्ट कर देंगे एक दिन पहले की टोटल पोजीशन को के साथ, तो फिर ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स दिया है एफ आई प्रोज, तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। 5,000 लॉट्स की बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा, 89,000 लॉट लॉन्ग है। 1,300 लॉट की सेलिंग करके गए हैं डी आई एस, उनके 34,000 लॉट शॉर्ट हैं। और 5,400 लॉट की बाइंग करके गए हैं एफ आईज, उनके 75,000 लॉट शॉर्ट है। 9,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके अभी भी 19,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कोई खास चेंज नहीं दिखाई दे रहा। 3,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स, 2,71,000 लॉट लॉन्ग में ओवरऑल। 6,500 लॉट सेल करके गए हैं कॉल्स के एफ आईज, उनके 72,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 35,000 लॉट लॉन्ग में है प्रोज, उनके लगभग 2 लाख लॉट्स ओवरऑल कॉल राइटिंग में, यानी वो थोड़ा सा बियरिश देख रहे हैं बाजार को। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर लगातार पुट बेच रहे हैं। 34,000 लॉट्स की पुट और भी बेच दी उन्होंने, और 1,77,000 लॉट का नेट पुट सेल आ गया है। 24,000 लॉट्स के करीब पुट लॉन्ग है डी आई एस के। 81,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं एफ आईज, उनके 18,000 लॉट पुट लॉन्ग हैं। 1,15,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके अभी 1,34,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। और देखते हैं, देखिए स्टॉक फ्यूचर से आ रही है अच्छी खबर, क्योंकि ऑलमोस्ट 84,000 लॉट का बाय आया है स्टॉक फ्यूचर्स में एफ आईज का। और लगभग पिछले कुछ महीनों का शायद ये हाईएस्ट नंबर उन्होंने अचीव कर लिया 3,21,000 लॉट्स का। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हालांकि बाकी के डेटा में थोड़ी मिक्स चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। स्टॉक कॉल्स का देखें डेटा तो ये भी थोड़ा सा रिटेलर स्टॉक्स में भी थोड़े बियरिश गए हैं, अगर हम स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर को मिला करके देखें। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं, अभी हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 2,400 करोड़ से ज़्यादा का बाय किया है डी आई एस ने, और एफ आईज सरप्राइजिंगली 70 करोड़ के बायर हैं। सेलिंग बंद हुई है थोड़ी सी, ऐसा दिख रहा है। और यानी लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का टोटल बाय है इंस्टीट्यूशंस का, और इतना ही सेल करके गए रिटेलर्स कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की क्या बोल रही है। 8 फेब की एक क्लोजिंग 21,853 की आई है। हालांकि बाजार काफ़ी ऊपर गया था, नया ऑल टाइम हाई भी बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड हाफ में एक अच्छी सेलिंग प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट देते रहें। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्टार्टिंग में ही आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। कल उनको आप 10 AM टू 5 PM के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में फ्री अपडेट्स के लिए, लाइव अपडेट्स के लिए ऐड करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं 21,853 पे मार्केट की क्लोजिंग है। और ऊपर देखिए बड़ा क्लियर है, ऊपर कहीं कुछ बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी जो कहीं पे कुछ ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, चेंज इन हुआ है, वो बना है 20,100 पे। यानी इस यहाँ पे एक थोड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है राइटर्स को, उससे पहले कॉन्फिडेंस कम है। हालांकि टोटल ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे भी है, तो 22,100 और 22,000 ये एक रेंज वाला जोन का काम करना चाहिए अभी भी, क्योंकि रिजेक्शन भी लगभग इस लेवल से ही आई है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बाजार को यहाँ इसको क्रॉस करने में। अगर ये जोन एक बार क्लोज हो जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 400-500 पॉइंट तो निफ्टी अगले 1-2 दिन के अंदर ही बढ़ जाएगा, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई तो। और यह शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
लेकिन इसके ऊपर क्लोज करना एक डेली कैंडल का बहुत ज़रूरी है और वो पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए। देखिए इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम खतरनाक है। अभी क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बाइंग है स्मार्ट मनी का पुट का या वो सेलिंग है, उसको कंफर्म कैसे करें। उसको कंफर्म करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि 21,800 का जो लेवल है, बाजार इसके ऊपर सस्टेन करता है कि इसके नीचे सस्टेन करता है। क्यों? सबसे बड़ा चेंज इन ओआई यहीं पे है और लगभग टोटल ओआई भी यहीं का हाईएस्ट है। हालांकि 21,700 का हाईएस्ट है, लेकिन 21,800 थोड़ा सा ज़्यादा नियर लेवल और 100 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे हमारे को कंफर्मेशन का वेट करते करते। तो इस लेवल के नीचे अगर कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई बियरिश कैंडल, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो इतनी सारी पुट्स हैं ये इन्होंने गेम बनाया था कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का। लेकिन अगर कहीं बाजार खुलता ही इसके नीचे है लेवल के 21,800 के नीचे का प्राइस एक्शन देता है, तो भी हम इस व्यू को कंफर्म मान लेंगे कि ये लोग पुट लेकर के गए थे इन द मनी वाली। तो वहाँ पे फिर जो है गेम फिर अकॉर्डिंगली चलेगा, यानी जो बियर जोन है वो 21,800 के नीचे का है। जब तक बाजार इसके नीचे है तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। हालांकि थोड़ी सी एक छोटी सी उम्मीद है कि 21,700 से हमें बाउंस मिले। कारण क्या है? टोटल ओपन इंटरेस्ट इसका अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम तक ये बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब जब बाजार नीचे जाएगा तो एक बार ये जरूर सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट ये टूट गई तो फिर सीधा 21,500 की हम बात करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों हमें। और ऊपर निकलता है जब तक 21,800 के ऊपर है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम तेजी का ट्रेड देख सकते हैं। 21,800 हमारा बन गया मेक और ब्रेक लेवल, इसको ध्यान से हमें फॉलो करना है। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इन द मनी पुट्स तो हमने बड़ी सारी आइडेंटिफाई करी हैं, आगे देखते हैं क्या कहीं कुछ और भी दिख रहा है। थोड़ी सी पुट्स यहाँ पे और दिख रही हैं हमारे को इन द मनी में, तो सेम लेवल हम पकड़ के चलेंगे कंफर्मेशन के लिए। बिना कंफर्मेशन के जस्ट बाय लुकिंग एट डेटा हम लोग व्यू नहीं बनाएंगे, व्यू फॉर्म करेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी। अब देखिए मंथली ऑप्शन चेन में भी काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं। इनको देखते हुए ध्यान में देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये हमें कंफर्मेशन ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग व्यू नहीं बनाएंगे। क्योंकि आइदर साइड एक बड़ा मूव आएगा। अगर ये जो पोजीशन है इतना बड़ा नंबर दिख रहा है तो 21,800 के लेवल को बहुत हमें ध्यान से पकड़ करके चलना है। अब देख लेते हैं आगे, जो कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 7 फेब की, इसकी हमारी एक्सपायरी है। 46,000 के नीचे की क्लोजिंग है थोड़ी सी। और इसमें हमारे को देखिए इन द मनी कॉल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग है और इसके ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड देखेंगे, इसके नीचे हम मंदी का ट्रेड देखेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो सीधी फिर जाके आएगी अगर 46,000 के ऊपर निकले तो 46,400 से पहले, 400 से 500 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले कोई बड़ी रेजिस्टेंस इतनी दिख नहीं रही है, यानी अगर तेज़ी आई तो तेज़ी अच्छी आ सकती है। लेकिन अगर हम नीचे निकले तो देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पे। आप इन द मनी पुट्स में देखिए ये सब डीप इन द मनी पुट्स ले करके गए हैं, या तो बाय करके गए हैं या सेल करके गए हैं। कंफर्म कैसे होगा? कंफर्मेशन के लिए हमारा मेक और ब्रेक लेवल यूज़ करेंगे हम 46,000 का, यानी बाजार उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब उनकी बाइंग है ये इतनी डीप इन द मनी पुट्स की। और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी वो अग्रेसिव सेलिंग करके गए हैं इन द मनी की। जब इतनी बड़ी पोजीशंस आ जाती हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उस दिन फिर मूव बड़ा आता है। अब वो आइदर साइड बड़ा आएगा, या तो गिरेगा तो अच्छे से गिरेगा, चढ़ेगा तो अच्छे से चढ़ेगा, क्योंकि इतनी एग्रेसिव पोजीशन बनी हुई है इन द मनी में। अगर उन्होंने बेचा है इनपुट्स को तो फिर अच्छे से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम प्रीमियम डीके वो खा सके। और अगर इन्होंने खरीदा है तो कोशिश रहेगी कि नीचे को गिराया जाए बाजार को, ताकि जितनी इन द मनी उन्होंने पुट्स बाय करी है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और जिसने सेल करी है, जो कि एट द मोमेंट डेटा देख करके थोड़ा सा तो सबसे ज़्यादा नेट सेलर हमारे रिटेलर्स ही हैं। हालांकि एफआईज भी कुछ पुट बेच करके गए हैं। अब वो हेजिंग है, आई वॉश है, कंफर्मेशन विद द लेवल, तो लेवल का ध्यान ज़रूर रखना है। 46,000 टूट गया मान लीजिए, सपोर्ट का है अगली अगली सपोर्ट है दोस्तों 45,800। रीज़न? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके बाद ये ले थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे लेवल, और उसके बाद सीधा फिर 45,500, और वो भी निकला तो फिर सीधा 45,000 से पहले गाड़ी नहीं रुकने वाली। ये देखिए ये लेवल है हमारे सपोर्ट के। जैसे जैसे कोई सपोर्ट टूटेगी तो फिर वहाँ पे हम शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसमें भी क्या हमें कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो वो हम चेक करेंगे एक बार। तो देखिए इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक वाली ऑप्शन चेन के अंदर। मंथली भी देख लेते हैं, मंथली में थोड़ा खेल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि निफ्टी की हमें ऑप्शन चेन में दिखा तो शायद बैंक निफ्टी में भी दिख जाए। तो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा नहीं है जितना निफ्टी में था, क्योंकि बैंक निफ्टी की शायद करंट चेन में ही ज़्यादा गेम हो रखा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का व्यू हमारा क्लियर है। अब हम देख लेते हैं फिर निफ्टी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है 6 फेब 20434। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इन द मनी में कॉल्स भी हैं, और मेन जो लेवल दिखाई दे रहा है मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है 450 का लेवल। 450 के ऊपर ही तेजी बनानी है, पहला टारगेट रहेगा 500 का। 500 के ऊपर फिर और क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं। वही एट द सेम टाइम हम अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं 450 के नीचे, तो पहला टारगेट 400, 350 और 350 के नीचे निकले तो फिर क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, तो 450 का लेवल हमारे यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है टू कंफर्म कि ये पुट बाइंग है या सेलिंग है। मिड कैप निफ्टी को भी टच कर लेते हैं। 5 फेब यानी कल एक्सपायरी है 10726। तो यहाँ पे दोस्तों 725 का ही लेवल हमारा मेक और ब्रेक रहना चाहिए। इसके ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो तेजी का ट्रेड, लेकिन हर 25 पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर आपको दिखेगी यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो अंटिल 850। यानी यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग अग्रेसिव है ऐसा लग रहा है, लेकिन पुट को भी देखते हैं फिर एक बार व्यू फॉर्म करेंगे। सो पुट्स में भी अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रखी है 700 के करीब। हो सकता है बाजार को 700 और 750 के बीच में खोला जाए, और फिर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आए वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया ट्रेड मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है एज पर डेटा। और इतनी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब हमारे को मेक और ब्रेक लेवल इस जोन को यूज़ करके डिसाइड करना सबसे समझदारी रहेगी। यानी 700 के नीचे निकला तो फिर मंदी, यानी वहाँ पे सस्टेन भी करे प्राइस एक्शन हमें फॉलो करना है, और 750 के ऊपर निकले इसका मतलब ये तेजी, ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है। तो चलिए हमारे लेवल्स बन चुके हैं बिल्कुल क्लियर सब जगह पे। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने हमारी वेबिनार के लिए एनरोल कर दिया है उनको ऑलरेडी लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लोग अभी भी एनरोल कर रहे हैं उनको नेक्स्ट संडे का जो हमारा वेबिनार है, एक तो काफ़ी लिमिटेड स्पॉट्स रह गए अब, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। आप लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स कल से ही मिलना शुरू हो जाएगा, मिलता रहेगा अगले 2 महीने तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कंक्लूजन को। कंक्लूजन में क्या है, देखिए कुछ बाइंग आई है लगातार, थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। हालांकि लास्ट में एक अच्छा खासा शेकआउट था, अच्छी खासी सेलिंग थी, लेकिन यहाँ पे बाइंग थी और ओवरऑल लेकिन अभी भी सेल में है। तो अगेन हम इस डेटा को थोड़ा सा न्यूट्रल की तरह काउंट करेंगे। इंडेक्स कॉल, ये था इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर हम देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर ने ज़बरदस्त बाइंग करी है, हालांकि उतनी ही वहाँ पे सेलिंग भी करी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए स्मार्ट मनी को लगभग बराबर बराबर की बाइंग और बराबर बराबर की सेलिंग है, यानी एफआईज ने जितनी कॉल बाय करी लगभग उतनी सेल करी, और जितनी पुट प्रोज ने कॉल बाय करी उतनी ही सेल करी। यानी अपनी पोजीशन को कोशिश की है इन्होंने हाइड करने की कि हम क्या करके जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे को एग्जैक्टली क्या करना होगा डिकोड करने के लिए, जब भी इस तरीके से हिडन गेम होती है वहाँ पे हमारे मेक और ब्रेक लेवल्स सबसे ज़्यादा काम आते हैं, तो उनको ही एग्जैक्टली यूज़ करना है। प्रॉब्लम कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुट सेलर भी बना हुआ है रिटेलर, और कॉल बायर भी बना हुआ है। नेट नेट बेसिस पे ज़रूर ये सेलर हैं, लेकिन एक और भी चीज़ है जिसको ध्यान देना ज़रूरी है, उसके बारे में अभी बात करूँगा। यहाँ का भी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है अभी ओवरऑल, हालांकि एफआईज ने थोड़ी पुट ज़्यादा बेची हैं। तो अगर इन्होंने अग्रेसिव पुट बेची हैं दोनों में से किसी भी पार्टी ने, तो हमें वो क्लियर कैसे करना होगा, अगेन मेक और ब्रेक लेवल को यूज़ करना होगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर दे रही है, जिसमें किसी चीज़ की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कि वो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स बाय करना, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय करना ओवरऑल कि वो अभी तक के पिछले कुछ महीनों का हाई बन जाए, यानी हाईएस्ट पोजीशन उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे आ चुकी है। और बाकी का डेटा भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे दिखा रहा है। तो यानी डेटा के अंदर बहुत सारे मिक्स एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कंफर्मेशन की तरफ देख रहे हैं कि यार हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि छुपा हुआ बहुत कुछ है यहाँ पे। तो
उस चीज़ के लिए सर्टेनली ये तो क्लियर हो गया कि हमें मेक और ब्रेक लेवल का यूज़ करना है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन एक और बात है, वो है जियो पॉलिटिकल रिस्क। जियो पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि बाइडेन साहब ने जैसे ही इंडिया का मार्केट बंद हुआ, उन्होंने फिर वेट किया डाउ जोन्स के बंद होने का। जैसे ही डाउ जोन्स बंद हुआ, उन्होंने छोड़ दी मिसाइलें इराक पे, ईरान में, पता नहीं सीरिया में और कहाँ कहाँ। तो सब जगह पे उनके धूम धड़ाम चालू हो गई है। उस धूम धड़ाम का क्या इम्पैक्ट आएगा वो अब एग्जैक्टली पता लगेगा, क्योंकि डाउ जोन्स उसको नहीं कैप्चर कर पाया, क्योंकि उस समय मार्केट हो चुका था क्लोज। अब वो थोड़ा सा उसके फ्यूचर्स थोड़े से माइल्ड हुए, डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी में क्लोजिंग दिख रही थी, लेकिन काफ़ी माइल्ड हुए बाद में फ्यूचर्स। और सेकंड चीज़ ये कि वो क्लैरिटी आएगी कल सुबह हमें, कि वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को, जो कि एक नई एमर्ज हो रही है, क्योंकि ईरान के साथ आप पंगेबाजी करोगे, इराक के साथ करोगे, हालांकि शुरुआत उधर से हुई थी या जो भी चल रहा है, क्योंकि वो कमर्शियल शिप्स को अटैक कर रहे थे। उन्होंने कुछ इनके 3 आर्मी के लोगों को भी मार दिया यूएस के, तो उन वजह से जो है यूएस भी अपना रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं कुछ फुल ब्लोन रिस्क ना निकल करके आ जाए, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क आ रहा है। तो ये जब भी इस तरह की लड़ाई होती है दोस्तों, हमेशा याद रखना कि ये ना फिर न्यूज़ रह रह के आती है, ये कड़वा घूटना एकदम से नहीं होगा। ये आप अगर मान लो कल चुप रह जाएगा, तो परसों कुछ आ जाएगा, अरे वहाँ पे ये हो गया। परसों चुप रह जाएगा तो फिर वेनसडे को कुछ आ जाएगा, अरे वहाँ पे वो हो गया। क्योंकि अब ये ना पंगेबाजी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये रह रह के आएगी। तो ऐसे में ट्रेडर को क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ी कोई BTST पोजीशन ना लें, अगर लेते हैं तो हेज करके लें। यानी अगर आप मान लीजिए कॉल बायर हो, तो दूर की थोड़ी सी कॉल सेल करके चले जाओ, ताकि अगर कहीं प्रीमियम कुछ एलिमिनेट होता है तो थोड़ा सा आपका नुकसान मिनिमम हो। सेकेंडली, अगर आप कोई कॉल बाय कर रहे हैं, मैं खास तौर से कॉल बाइंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं होगी तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लड़ाई जब होगी तब रिएक्शन होगा। लड़ाई नहीं होगी तो उस पर कुछ रिएक्शन ऐसा खास नहीं आएगा। सो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगले दिन किसी चीज़ की एक्सपायरी है, तो उस पोजीशंस को BTST ना करें। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है किसी दिन, तो उससे पहले आप बैंक निफ्टी की कॉल या इवन फॉर दैट मैटर पुट भी ना लेके जाएं, अवॉइड करें। ताकि या अगर बाय कर रहे हैं तो दूर की थोड़ा सा सेल कर दे, तो थोड़ा सा अपने को हेज करके करें। अदरवाइज होता क्या कि अगले दिन की एक्सपायरी होती है, वो चीज़ टोटली जीरो हो जाती है। आपने 200 रुपये की कॉल खरीदी, बैंक निफ्टी के एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, बाजार आपके अगेंस्ट चला गया, गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वो सुबह खुलेगी 10 रुपये, सीधा एक झटके में 190 रुपये निकल गए। तो ऐसा रिस्क आप लोगों ने नहीं करना। अपने को कोशिश करनी है कि अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन रखी जाए, स्पेशली इन द लॉन्ग पोजिशन। हो सकता है बड़ा अच्छा तेजी हमारे को देखने को मिल जाए, क्योंकि 85,000 लॉट्स स्टॉक फ्यूचर में ऐड हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है मेरे लिए। लेकिन जियो पॉलिटिकल रिस्क को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी कंफर्मेशन हमें सुबह मिलेगी कि एशियन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, डाउ के फ्यूचर्स फ्रेश किस तरीके से खुल रहे हैं, और SGX भी क्या दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगी कि भैया कल माहौल किधर का है, और हमारे मेक और ब्रेक लेवल भी कंफर्म कर देंगे कि माहौल किस तरफ जाने वाला है। कल बड़े मूव की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कि एक बड़ा मूव आना चाहिए। किस डायरेक्शन में आएगा, मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से हम लोग को एक क्लैरिटी आती हुई दिखनी चाहिए। बाकी जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे आप लोग को वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सब कर दीजिएगा। फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।